अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। वेलकम करते हैं आपको इंफो की दुनिया में। पुराने दौर में मौजूद 7 अजीम तामीराती शाहकारों को दुनिया के 7 कदीम अजूबे कहा जाता है। इन अजूबों की तामीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 300 साल पहले हुई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे 7 कदीम अजूबों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनमें से अहराम मिस्र तो अभी तक मौजूद है, जबकि बाकी ज़लज़लों और आतिशज़दगी जैसी कुदरती आफात का शिकार हो गए। तो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक यूनानी देवी आर्थिमिस के लिए बनाया गया मंदिर था, जिसका शुमार कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में होता है। आर्थिमिस एक इंतहाई मोअज़्ज़िज़ यूनानी देवी थी। इसके तर्ज तामीर में यूनानी रंग नुमायाँ हैं। यूनानी देवी आर्थिमिस अपनी तीरंदाजी की वजह से बहुत मशहूर थी, जो ज़्यूस और लीटो की बेटी और अपोलो की जुड़वा बहन थी। इसके मंदिर को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, जिसके चारों तरफ कई पिलर थे और ये एक लंबे झोपड़े की तरह नज़र आता था। इसकी तर्ज का एक नमूना तुर्की में भी बनाया गया है। इस मंदिर के साथ क्या हादसा पेश आया, इसके कोई निशानात तो नहीं मिलते हैं। अलबत्ता इसकी मौजूदा हालत आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मोसेलिस का मज़ार दुनिया का ये तामीराती अजूबा मोसेलिस के नाम से मशहूर है। इसकी तामीर आज से तकरीबन 2400 साल पहले यूनान के शहर हालिकार्नेंसिस के पास हुई। इसकी तामीर कदीम यूनानी तर्ज की तरह थी। ये मज़ार तकरीबन 45 मीटर ऊंचा था और इसके चारों तरफ मुख्तलिफ कदीम यूनानी डिज़ाइन मौजूद थे। इसको कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में से एक शुमार किया जाता है। ये 12वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के दरमियान मुख्तलिफ ज़लज़लों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से ये तबाही का शिकार हो गया। इस तस्वीर में आप इस मज़ार के बचे कुचे मलबे को देख सकते हैं। इस्कंदरिया का रोशन मीनार हिजरी मेसनरी तर्ज तामीर का ये लाइट हाउस आज से तकरीबन 2300 साल पहले इस्कंदरिया मिस्र में तामीर किया गया था, जिसे फायर ऑफ अलेक्जेंड्रा भी कहा जाता था। इसकी बुलंदी 450 फीट या 137 मीटर थी और ये 3 हिस्सों में तामीर किया गया था। पहला हिस्सा चकोर शेप का था, जिस पर लोगों की रिहाइश के लिए मुख्तलिफ कमरे बनाए गए थे। दूसरा हिस्सा 8 कोनों की शेप का था, जिस पर काफ़ी ज़्यादा बालकनियाँ बनाई गई थी। उन बालकनियों पे खड़े होकर लोग दूर तक शहर का नज़ारा कर सकते थे। तीसरा हिस्सा गोल था, जिसके ऊपर आग लगाकर लाइट हाउस का काम लिया जाता था। उस दौर में ये इंसानों के ज़रिए बनाई गई बड़ी तामीरात में शुमार होता था और इसे 47 किलोमीटर या 29 मील के तवील फासले से भी देखा जा सकता था, जिसकी वजह से इसका शुमार कदीम दुनिया के अजायबात आलम में होता था। और ये 3 बड़े ज़लज़लों की वजह से तबाही का शिकार हो गया। वाज़े रहे कि मिस्र की कदीम पहचान इस्कंदरिया का ये लाइट हाउस है। ज़्यूस का मुजस्सिमा ये मुजस्सिमा ओलंपिया में वाक़िअ था, जिसकी ऊंचाई 42 फीट थी। ये मुजस्सिमा ज़्यूस की बैठी हुई शक्ल का था। इसको यूनानी संगे तराश फेडियाज ने आज से तकरीबन 2500 साल पहले बनाया। इस मुजस्समे की तैयारी में हाथी के दांत, सोने की तख्तियाँ और कीमती पत्थर भी इस्तेमाल हुए थे। ये मुजस्समा यूनानी देवता ज़्यूस की नुमाइंदगी करता था और इसको 5वीं सदी तक कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में से एक तस्वर किया जाता था। 5वीं सदी के बाद ये पुतला जहाँ रखा गया था उस जगह पर आग लग गई और ये पुतला जलकर तबाह हो गया, जिसकी बाकियात आज भी ओलंपिया के कई म्यूजियम में रखी गई हैं। रोड्स का मुजस्सिमा ये दरअसल सूरज के देवता अपोलो का मुजस्सिमा था। ये मुजस्सिमा आज से तकरीबन 2350 साल पहले यूनान की रोड्स बंदरगाह पर बनाया गया था। इस मुजस्सिमे को यूनानी माहिर चार्ल्स ने बनाया था। ये मुजस्सिमा पत्थर से बनाया गया था, मगर इसके ऊपर पत्थर और लोहे को मिलाकर एक परत चढ़ाई गई थी। ये मुजस्सिमा 110 फीट ऊंचा था, मगर अफसोस ये मुजस्सिमा 1 सदी भी पूरी ना कर पाया और आज से तकरीबन 2280 साल पहले एक शदीद किस्म के ज़लज़ले का शिकार हो गया। बाबुल के मौलिक बागात
آج سے تقریباً 2600 سال پہلے بخت نصر نے ان باغات کو عراق میں تعمیر کرایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر کی بیوی کو درختوں اور پیڑ پودوں سے بہت لگاؤ تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیگم کی خوشی کے لیے محل کی دیواروں پر ان باغات کو اگوایا تھا، جن کی اونچائی تقریباً 300 فٹ تھی۔ کچھ آرکیولوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ باغات کبھی وجود ہی نہیں رکھتے تھے، جبکہ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ باغات تھے تو مگر زلزلوں کا شکار ہو کر ختم ہو گئے۔ ہرم خوفو مصر میں گیزا کے مقام پر موجود ان 3 اہرام کو انسان کی بنائی گئی قدیم ترین تعمیرات میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے، اور ان 3 اہرام میں سب سے قدیم، بڑا اور بلند ہرم کو دی گریٹ پیرامڈز آف گیزا یا ہرم خوفو بھی کہا جاتا ہے۔ ہرم خوفو مصر کی ان ہرم میں سب سے بڑا اور پرانا ہے، اور تقریباً 4000 سال تک یہ دنیا کی بلند ترین عمارت بھی رہا ہے۔ اس کی تعمیر آج سے تقریباً 4700 سال پہلے کی گئی تھی۔ جب یہ بنایا گیا تھا تو اس کی کل لمبائی 482 فٹ تھی، لیکن قدرتی تباہی کی بدولت اب اس کی کل لمبائی اندازاً 450 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کی لمبائی چاروں طرف سے 755 فٹ ہے اور اس کا کل رقبہ 13 ایکڑ ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے ہیں، جن میں ہر پتھر کا وزن تقریباً 2.5 سے 3 ٹن ہے، اور کچھ پتھر تو اس سے بھی وزنی ہیں۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ پتھر اتنی زبردست کاریگری سے ایک کے اوپر ایک رکھے گئے ہیں کہ ان کے درمیان میں ایک پلاسٹک کا کارڈ گزارنا بھی مشکل ہے۔ دوستو، ہرم خوفو دنیا کے قدیم 7 عجائبات عالم میں سے سب سے پرانا عجوبہ ہے، اور یہ وہ واحد عجوبہ ہے جو آج بھی دنیا میں اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔